नमस्कार। अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको सक्षमता परीक्षा के लिए निःशुल्क जो हमारे चैनल पे तैयारी करवाई जाती है उसमें मैं आपको इतिहास के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराने जा रहा हूं जो कि परीक्षा के एक अहम पार्ट होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एक महत्वपूर्ण और भी सूचना मैं आपको दे दूं कि जैसा कि उल्लेखनीय है कि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा बिहार बोर्ड लेगी। इस परीक्षा के पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक का आपको दर्जा मिलेगा। राजकर्मी की तमाम सुविधाएं भी इसके बाद ही मिलेगी आपको। और आगे आप जान लें, इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको फॉर्म भी भरना है। फॉर्म भरने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें, जैसे कि आपके मैट्रिक के मार्कशीट और उसके जो मूल सर्टिफिकेट होते हैं, रिज़ल्ट, मूल प्रमाण पत्र, उसको रख लें। और उससे संबंधित जितने भी मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, वह सभी के आप मूल प्रमाण पत्र निश्चित रूप से रख लें। आवासीय प्रमाण पत्र रख लें, आधार कार्ड, नए कुछ समय पहले जो आप तस्वीर पासपोर्ट साइज खिंचाए हैं वह रख लें, आधार कार्ड की छाया प्रति रख लें। जाति रिजर्वेशन में है तो जाति प्रमाण पत्र का छाया प्रति रख लें। इन सभी को एक फाइल में बना के रख लें ताकि जो ही सक्षमता फॉर्म भरने का डेट आता है तो आप उसमें जल्द से जल्द सही तरीके से आप फॉर्म को भर लें, फॉर्म फिलअप कर लें। कारण क्या कि सक्षमता परीक्षा कैबिनेट से जो ही मुहर लगेगी उसके ठीक 1 महीने के बाद आपको परीक्षा देनी होगी। और आप जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा में 3 चांस कहने को तो है, लेकिन नियोजित शिक्षकों के पास बिल्कुल समय नहीं है कि हम चांस लें या चांस सरकार को दें। आपको अपनी तैयारी प्रतिदिन हमारे चैनल पे तरह तरह के विषयों से संबंधित सक्षमता परीक्षा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अनावश्यक प्रश्नों को आपके बीच नहीं लाया जाता है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को लाया जाता है, क्योंकि आप अन्य परीक्षार्थियों के तरह नहीं हैं। आप वह शिक्षक हैं जिन्हें विद्यालय में विद्यालय के जुड़े और भी कार्यों को करना होता है, और उस व्यस्तम कार्यक्रमों के बीच सक्षमता परीक्षा का देना एक बहुत बड़ी मान लिया जाए, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। तो आप थोड़ा थोड़ा हमारे चैनल पे जो सक्षमता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया जाता है आप देखते रहें, ताकि समय आने के बाद हम अपनी क्षमता को दिखा सके सक्षमता परीक्षा के दिन। अब आप सब्जेक्ट पे चले हुए भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है क्या चीज़ का? तो अतीत का। अतीत अर्थात बीते हुए दिनों का। इतिहास अतीतों का अध्ययन है, बीते हुए समयों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? हेरोडोटस। इसी तरह के आपको ऑब्जेक्टिव वहाँ पूछने जा रहे हैं, बड़े ही सरल और मामूली सा क्वेश्चन, जो कि माननीय नीतीश जी ने गांधी मैदान से घोषणा की कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मामूली सी छोटी सी परीक्षा लेकर दी जाएगी। वन लाइनर क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूसिडाइडिस महोदय ने कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो हेरोडोटस। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? तो वह महामानव कहिए हेरोडोटस है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है?
तो हिगेल का है। हिगेल महोदय ने कहा कि इतिहास अपने को दोहराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। लाजवाब प्रश्न। यह कथन किसका है? तो हिगेल का ही है। हिगेल महोदय ने ही कहा हम इतिहास से ही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। हिगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स। जानते हैं आप साम्यवादी के जन्मदाता, कम्युनिस्ट आज जो विश्व में पार्टी है वह इन्हीं के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का देन है। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही कहा था दुनिया के मजदूर एक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो आप यहाँ देख लें ऑप्शन बी, इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच का सिलसिला है। जान लें कार्ल मार्क्स हमेशा कहते थे कि समाज में दो तरह के लोग हैं, एक शोषक वर्ग हैं, एक शोषित वर्ग हैं। शोषित वर्गों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, अन्यथा शोषक वर्ग जो हैं वह अपनी छल, अपनी धूर्तता, अपनी बाहुबलता के प्रभाव से सामान्य व्यक्तियों का शोषण कर सकते हैं। इसे लेकर इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। यह कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? शीले महोदय का है। अब यहाँ आप देखें कि सूची 1 को सूची 2 से सुम्मिलित करना है। सुम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। इस टाइप के भी प्रश्न हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए आंसर दिया जा रहा है कि ओकसॉट जो थे वह उनसे जुड़ी ये 3 नंबर है। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इस कथन का संबंध ओकसॉट से है। ये एका 3। फिर है ट्रेविलियन का संबंध इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ट्रेविलियन ने कहा था इतिहास का, ये 4 नंबर जो है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है से जुड़ा हुआ है। फिर आप सी देख रहे हैं कॉलिंग का जो ऑप्शन है वह 1 से संबंधित है। कॉलिंग कहते हैं संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। आपसे ऐसा पूछा जाएगा संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, किसने कहा? तो कॉलिंग ने। फिर है ब्यूरी का ऑप्शन 2 से संबंध है। ब्यूरी ने कहा इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। यह कहने वाले व्यक्ति ब्यूरी इतिहासकार थे। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो वेनेडिटो क्रोचे ने क्या कहा कि इतिहास दर्शन क्या कहा कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। प्रश्न क्या है? किस इतिहास दर्शन शास्त्र ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो बेनेडिटो क्रोचो। नेक्स्ट है इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा? E.H. कार ने। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो बिफोर क्राइस्ट को ही शॉर्ट में हम लोग BC इतिहास में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या होता है? एनो डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 50 ईसा पूर्व, अर्थात वर्ष 50 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है 50 वर्ष ईसा पूर्व। ये 18 नंबर क्वेश्चन को बारीकी से समझे। यह प्रश्न कहना चाहता है कि वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या है? तो यहाँ पे पहले के बाद इस तरह से, जैसे वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, तो ये ऑप्शन राइट है। अब नेक्स्ट है
वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी में। हमेशा याद रखें, जैसे कि अभी 2023 है तो शताब्दी आपसे पूछता है तो 2000 है तो 2000 के स्थान पे हम कहेंगे 21वीं शताब्दी। एक अंक देखिए आगे जा रहा है। ठीक उसी प्रकार वर्ष 2015 ईस्वी में पूछा जा रहा है कि कौन सी शताब्दी होगी, तो 11वीं शताब्दी होगी। 1000 है तो 11वीं शताब्दी हो गई। अभी 2023 हम कहते हैं, 2023 कहते हैं तो 21वीं शताब्दी अभी है। तो यही तरीके से आपको समझना है, जानना है। फिर नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब यहाँ पे है कि आपको मैं बता दूं, आप ध्यान से पहले यहाँ देखें कि विक्रम संवत को दिया गया है कि विक्रम संवत का क्या काल रहा, शक संवत का क्या काल रहा, गुप्त संवत का क्या काल रहा और कलिंग संवत का क्या समय काल रहा। तो वह अब आपको जानना है इस वीडियो में। हाँ, इन प्रश्नों को आप जो देख रहे हैं यह देखिए विक्रम संवत का विकल्प 4 है। ये 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत को लाया गया। फिर शक संवत आप देख रहे हैं, उसके ऑप्शन 3 है, वह 78 ईस्वी में हुआ। गुप्त संवत इसके ऑप्शन 2 हैं, 320 ईस्वी में। और कली संवत वो 3102 ईसा पूर्व की बातें हैं। यहाँ मैंने दे रखा है। विक्रम संवत के विकल्प 4 हैं, शक संवत के 3 और गुप्त संवत के 2 और कली संवत के ये 3 हैं। इस बारीकी से इन चैप्टरों को आप देख लें ताकि इतिहास में यहाँ से बनने वाले साक्षरता परीक्षा में यदि प्रश्न आप देख लेते हैं तो यहाँ से जो बनेंगे, और आप जान लें इतिहास के निरंतर मैं प्रश्न को यहाँ इस चैनल पे देता रहूँगा और भी विषयों से संबंधित प्रश्न आपके बीच आएंगे। अब ज़रूरत की बातें ये है कि बिहार परीक्षा समिति द्वारा जो परीक्षा का आयोजन होगा, ऐसा माना जा रहा है कि 100 प्रश्न होंगे और समय 2 घंटा होगा। हमारे चैनल पे सेट बनाने के लिए भी दिया जाएगा। हमारे चैनल को जो भी व्यक्ति इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आप इसे नियोजित शिक्षकों को शेयर करें। इसमें निश्चित रूप से आप कमेंट करें ताकि हम जब आपको सेट बनाने देंगे तो सेट में आप उत्तर आप भेज सकें, आप अपने उत्तर को चैनल के माध्यम से जांच करवा सकें। जितने भी पढ़ाई करवाई जा रही है उसके ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पे चैनल पे परीक्षा भी ली जाएगी। तो हम लोगों के पास बिल्कुल समय कम है और समय के साथ चलना ही होशियारी है। और नियोजित शिक्षक तो भली भांति जानते हैं कि यदि हम समय के साथ नहीं चले तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।